आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल पे। ये जितने भी एंगल्स हैं, साइन 0 अंश, साइन 30 अंश, साइन 45, साइन 60 अंश, साइन 90 अंश, इन सब के मान कैसे निकाले जाते हैं वो भी इजीली इस टेबल के जरिए आप किसी भी एंगल का मान बहुत शॉर्टली और इजीली दे सकते हैं। चलिए इसको टेबल को अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको बनाना कैसा है, सिर्फ आपको साइन की वैल्यूज अगर मालूम है आपको, जैसे कि साइन 30 की वैल्यू मालूम है, साइन 60 की वैल्यू मालूम है और साइन 90 की वैल्यू मालूम है, तो आप किसी भी कोसेक टेन किसी भी अनुपात का मान तुरंत बता सकते हो। जैसे कि चलिए देखते हैं, यहाँ पे 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, इन सब का हमको रूट निकालना है। अभी 0/4 की वैल्यू कितनी आएगी, 1/4 की वैल्यू कितनी आएगी, 2/4 की वैल्यू कितनी आएगी और 4/4 और 3/4 का इन सब का रूट कैसे निकालते हैं, पहले हम वो देख लेते हैं। उसके बाद फिर ये अपना स्टार्ट करेंगे कि यहाँ से सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि 0/4 और 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 की जो हम लोग वैल्यूज रखते हैं तो वो आती कहाँ से है कि ये 1/√2 रख दिया, 2 रख दिया, √3/2 रख दिया और 1 रख दिया। सबसे पहले 0/4 की वैल्यू निकालेंगे तो 0 का रूट भी निकालोगे तो सेम 0 ही आता है, तो ये आपका हो गया 4 का, इसके में कुछ मीनिंगलेस हो जाता है। अभी आप 1/4 पे आओगे तो 1 का रूट स्क्वायर 1 रहेगा और 4 का रूट स्क्वायर 2 आ जाएगा, तो 1/4 का रूट 1/2। जब यहाँ पे हम 2/4 पे आएंगे तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पे कितना बचा, 1 और 2, तो यहाँ पे आएगा 1 का रूट स्क्वायर 1, 2 का रूट स्क्वायर √2। यहाँ पे आ जाओगे वापस, √3 का रूट स्क्वायर √3 और 4 का रूट निकालोगे तो 2, तो ये आ गया √3/2। 4 को 4 से जब कट करेंगे 1, तो यहाँ पे आंसर आया 1 और 1 का जब रूट स्क्वायर निकालोगे तो ये आता है 1। इसको इतना होने के बाद आपको सबसे पहले जानना जरूरी है कि cos थीटा ये होता है पूरक 1/sec थीटा, या आप ऐसा भी लिख सकते हो sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। ये आपकी cos और sec का हो गया। इसके बाद sin थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा, और इसको सेम इसके अपोजिट भी लिख सकते हो, cos sec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। अब बचा आपका tan, तो tan का लिखते हैं, tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा। इसको सेम ऐसे भी लिखा जाता है, इसी की सेम वैल्यू रहती है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसी जगह cot थीटा, इसका बिल्कुल उल्टा 1/tan थीटा। चलिए अभी आगे देखते हैं। अभी तक हमने देखा 0/4, 1/4, 2/4, इन सब की वैल्यूज आती कैसे हमने अभी तक वो देखा। अब इनकी जो भी वैल्यू है साइन थीटा में सबसे पहले उठा के रख दो। 0/4 का वैल्यू हमने निकाली थी, कितना आया था 0। 1/4, 1 का 1 रख दिया और 4 का 2, इसकी वैल्यू आई 1/2। अब 2/4 में ये कट गया तो 1/2, तो इसकी वैल्यू आई 1/√2। अब यहाँ पे आओ, 3/4 में √3/2। अब इसी के 4 से 4
जब कटेगा तो इसके बाद एक का रूट निकालोगे एक ही आएगा कैसे भी। अभी आपको कुछ नहीं करना है, साइन थीटा की वैल्यूज इजीली आप निकाल सकते हो इसकी मदद से। 0 से काउंटिंग स्टार्ट करो और 4 तक इसका रूट निकालोगे तो ये आप वैल्यूज आराम से निकाल सकते हो। इसके बाद अभी जो मान इस जगह पे रखा हुआ है साइन 90 का, वही मान सेम होगा कॉस 0 का। इसको सीधा यहां पे लाके रख दो, एक √3/2 √3/2। जो साइन 45 का मान होता है अंश का, वही कोस 45 अंश का मान होता है, सेम इसी जगह पे 1/√2। अभी इस जगह से ऐसे ही बढ़ते जाओ इसी क्रम में 1/2, 0 की वैल्यू 0, मतलब कॉस 90 अंश का मान और साइन 0 अंश का मान सेम रहेगा। अभी आते हैं टेन थीटा पे। जैसा कि मैंने बताया कि टेन थीटा का मान सीधा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो 0/1 करोगे तो कितना आएगा 0, 1/2 √3/2 जब डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या 1/√3। जब इस जगह पे आओगे √2 से √2 कटेगा तो सिर्फ बचा आपके पास 1/1 और सिर्फ क्या बचा 1। इसके बाद आगे आओ √3/2 अपॉन 1/2। जब ऐसा रखोगे इसी क्रम में तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचा आपके पास ओनली √3। और किसी भी संख्या में जब 0 से डिवाइड करोगे 0 का तो उसका मान हमेशा इंफिनिटी आता है। चलिए अभी आगे देखिए। इसके बाद टेन थीटा की वैल्यू सेम जैसा कि हमने साइन और कॉस में किया था वैसा ही टेन और कॉट में सेम करना है। तो इन्फिनिटी की वैल्यू उठा के 90 का वैल्यू यहाँ पे रखो, ये आ गई। √3 की वैल्यू आपको यहाँ पे रखनी है 30 डिग्री पे, कितनी है √3, ये यहाँ पे आ गया। जो टेन 45 डिग्री का मान होता है वही कॉट 45 डिग्री का होता है, तो ये हो गया 1। और जब √3 यहाँ से ये 30 उठाओगे 30 अंश का मान, तो इस जगह पे आ जाएगा 1/√3 और 0 का 0 यहाँ पे आ गया। जो कॉट थीटा है इसकी वैल्यू आप दूसरे तरीके से भी रख सकते हो। आपको मालूम है कॉट थीटा अभी बताया, कॉट थीटा बिल्कुल 1/tan थीटा का उल्टा होता है। तो जब इसकी जगह 1 आएगा नीचे तो 1/0 का वैल्यू इंफिनिटी, 1/√3 को उल्टा करोगे √3, 1/1 1 और √3/1 को जब उल्टा करोगे तो 1/√3। अभी तक आपने देखा सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो यहाँ पे रखो सेक थीटा, 0 अंश का मान इसका सीधा उल्टा होगा तो ये कितना आया 1। अभी यहाँ पे 2/3 का उल्टा 2/√3, यहाँ पे 1/√2 है जब, तो √2 का उल्टा करोगे तो ये सिर्फ आएगा आपका वैल्यू 45 की √2। और 1/2 को जब उल्टा करोगे तो ये सिर्फ आएगा 2। और 0/1 करोगे तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी इंफिनिटी। 0 को किसी में भी डिवाइड करोगे तो वैल्यू आपकी इंफिनिटी आएगी। अभी आपको कुछ नहीं करना है, इंफिनिटी की वैल्यू सीधी यहाँ पे रखनी है। जैसे कि एग्जांपल साइन थीटा और कॉस थीटा में हमने इनका रिलेशन में किया था, टेन और कॉट थीटा के रिलेशन में किया था, वैल्यूज सेम अपोजिट रखते गए। अभी कोसेक थीटा में भी आपको सेम करना है। इंफिनिटी की वैल्यू उठा के जब यहाँ पे लाओगे तो यही सेक 90 डिग्री का मान और कोसेक 0 डिग्री का मान सेम रहता है। अभी कोसेक पे इस जगह पे आओ, 2 उठा के यहाँ पे रखो 2, √2 का √2 2/√3 2/√3, 1 की वैल्यू 1। ये आपकी टेबल आ गई। इसके बाद जो भी आगे की वैल्यूज हैं, जैसे कि साइन 180 डिग्री का मान कैसे निकालोगे, साइन 270 डिग्री का मान कैसे निकालोगे, वो आपको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। कि और भी साइन 360 डिग्री का मान कैसे निकालना है, कॉस साइन 360 डिग्री का मान कैसे निकालना है, टेन 270 डिग्री का मान कैसे निकालना है। अभी आपकी ये पूरी टेबल बनके रेडी हो चुकी है। भविष्य में आप कभी भी किसी भी अंश का मान निकालने में दिक्कत आती है तो आप ये 0/4 1/4, अगर आपको ये सीक्वेंस याद है तो आपको पूरी टेबल सेल्फ ही बना सकते हो। इसकी आप अगर नोटबुक में 1 से 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो कभी भी आपको 10 45 सेक 60
कॉस 30 डिग्री, इन सब के मान याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपके दिमाग में छप जाएंगे कि इस tan 45 का मान 1 है, tan 30 का मान 1/√3 है,